किसी भी मूवी को ऑस्कार ऐसे ही नहीं दिया जाता। एक मूवी को ऑस्कार तभी मिलता है जब वो मूवी बाकी मूवियों से बेहतर होता है और ग्लैडिएटर मूवी को 5 ऑस्कार अवार्ड मिले थे। ग्लैडिएटर मूवी IMDb पे 1 आउट ऑफ 10 में 8.5 का रेटिंग मिला हुआ है और ये मूवी मेरा देखा हुआ बेहतरीन मूवियों में से एक है। मेरा गारंटी रहा मूवी के स्टोरी सुनते सुनते मूवी के स्टोरी में खो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं वर्ल्ड सिनेमा के एक ऐसा मूवी जिसका VFX, कहानी, एक्शन सीन और इमोशन दुनिया के बेहतरीन मूवी में से एक है, ग्लैडिएटर। इनका नाम है मैक्सिमस, एक महान योद्धा, बोलता काम करता ज्यादा। मूवी के शुरुआत में उसको एक जंग में दिखाया जाता है और वो उस जंग को जीत भी लेता है। रोम साम्राज्य का राजा मार्क्यूस ऑरेलियस वहाँ आते हैं और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों को वहाँ आने को कहते हैं। ये है कमोडस, रोम का राजा मार्क्यूस के बेटे। ये रोम साम्राज्य का महाराज होने का सपना देखते हैं और इनके जैसा बेवकूफ, फुद्दू, भुलक्कड़ लोग मिलना मुश्किल है। और ये है राजा मार्क्यूस की बेटी लुसीला। इनके पति गुजर गए हैं। मैक्सिमस को राजा एक अहम काम के लिए भेजते हैं। मैक्सिमस अपने रूम में जाने के बाद मैक्सिमस को राजा बोलते हैं, मैक्सिमस तुमने जिस तरीके से जंग को जीता मुझे खुश कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैक्सिमस ने बोला, सरदार मैं एक बार घर जाना चाहता हूँ। 2 साल से घर पे नहीं गया। मेरे बीवी बच्चे रास्ते की तरफ देख के मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे कुछ दिन छुट्टी चाहिए, कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूँ। ये जंग, खूनरेजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। राजा ने बोला, जरूर जाओगे, इससे पहले तुम शाम को एक बार मेरे खेमे में आना। तो यहाँ मैं बता दूं, वो लोग राजमहल से काफी दूर थे क्योंकि जहाँ पे जंग हो रहा था, यानी मैक्सिमस ने जहाँ जंग जीता था, राजा वहीं पे आए थे और उनका खेमा भी वहीं पर लगा था। तो शाम को मैक्सिमस राजा के पास जाता है। राजा उसको कहते हैं, अच्छा मैक्सिमस तुम्हारे फैमिली के बारे में कुछ बताओ, कौन कौन है तुम्हारे फैमिली में। मैक्सिमस बोलता है, मेरा एक बीवी है और एक छोटा बच्चा है। वो तभी पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है। मैक्सिमस ने बोला, सरदार मेरा घर स्पेन में है। मेरा घर जहाँ है वहाँ फूल का बागान है और मेरी बीवी घर के पास सब्जी का खेत करती है। हमारा बहुत खुशहाल फैमिली है। लेकिन सरदार मैं कुछ दिन अपने घर पे बिताना चाहता हूँ। काफी दिन हो गया बच्चे को नहीं देखा। राजा थोड़ा सोच में पड़ गए और उसको कहा, तुम जरूर जाओगे, तुम्हें छुट्टी मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी मैक्सिमस। तभी मैक्सिमस पूछता है, कैसी जिम्मेदारी सरदार। राजा तभी उसको कहते हैं, रोम साम्राज्य का जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। मैक्सिमस शौक हो जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था रोम साम्राज्य का नेक्स्ट राजा मार्क्यूस उसका नाम सोच के रखे थे। वो राजा को कहता है, ये नहीं हो सकता, मैं ये सब नहीं चाहता और वैसे भी आपका बेटा कमोडस है, उसका क्या होगा। राजा तभी उसको कहते हैं, मैक्सिमस क्या तुम जानते हो रोम साम्राज्य को मैंने कितने मेहनत से बड़ा किया है। मैं चाहता हूँ इस साम्राज्य में प्रजातंत्र वापस आ जाए और ये सिर्फ तुम्हारे जरिए मुमकिन है। तुम एक शातिर दिमाग के आदमी हो, तुम्हारे पास नॉलेज भी बहुत है। जिस तरह तुम्हारा तलवार तेज चलता है उसी तरह तुम्हारा दिमाग भी तेज चलेगा रोम साम्राज्य में हुकूमत करने के लिए। तुम ही हो नेक्स्ट रोम साम्राज्य का राजा। मैक्सिमस सोचने लगा और राजा को बोला, सरदार मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। राजा उसको कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें शाम तक का टाइम देता हूँ, सोच लो और मैं ये जानता हूँ सोचने के बाद तुम हाँ ही कहोगे क्योंकि तुम्हारे जैसा समझदार इंसान रोम साम्राज्य को नहीं मिलेगा। मैक्सिमस जब राजा के खेमे से निकलता है तभी उसका सामना होता है राजा की बेटी लुसीला के साथ। लुसीला मैक्सिमस से बहुत प्यार करती थी और लुसीला बोलती है, मैक्सिमस क्या तुम जानते हो मैं तुमसे पहले की तरह मोहब्बत करती हूँ। मैक्सिमस उसका कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता है। बीवी, बच्चा और रोम साम्राज्य से उसका बहुत लगाव था। इन 3 चीज के अलावा उसके सामने और किसी भी चीज का कोई अहमियत नहीं। लुसीला उससे पूछती है, मेरे पापा तुम्हें किस लिए बुलाए थे। वो कहता है, कुछ नहीं, ऐसे ही बुलाए थे। लुसीला उसको कहती है, मैं सब कुछ जानती हूँ, पापा नेक्स्ट राजा का नाम ऐलान करने वाले हैं। मैक्सिमस कोई जवाब नहीं देता है। लुसीला तभी उसको कहती है, क्या तुम जानते हो मैं 2.5 साल से अब भी तुम्हारे लिए खुदा से दुआ करती हूँ ताकि तुम सेफ रहो और किसी भी जंग में तुम्हारा कुछ ना हो। मैक्सिमस सर झुका के शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राजा के खेमे में आता है कमोडस, यानी उसका बेटा। कमोडस आने के बाद राजा बोलते हैं, क्या तुम राजी हो सारी जिम्मेदारी लेने के लिए कमोडस। हाँ पापा, मैं इस दिन का इंतजार बहुत पहले से कर रहा हूँ। राजा कहते हैं, लेकिन तुम नेक्स्ट राजा नहीं बन सकते। तभी उसके बेटे के आंखों पे आंसू आ जाते हैं। वो जानना चाहता है नेक्स्ट राजा के इरादे से किसका नाम सोच के रखा है। राजा कहते हैं, नेक्स्ट रोम साम्राज्य का राजा मैक्सिमस होगा। कमोडस ये सुन के एकदम टूट जाता है। वो और रो रो के कहता है, पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या किया है। मैं बचपन से आपको खुश करने की कोशिश करता था। मैं हर वक्त यही सोचता था कि आप खुश रहें। राजा भी रोने लगते हैं
राजा कहते हैं तुम काबिल नहीं हो, अगरचे तुम काबिल होते तो मैं रोम साम्राज्य का राजा जरूर बना था, तुम अभी तक सब कुछ सीख नहीं सके। कोमोडस ये सब सुन के रोने लगता है। तभी वो रो रो के कहता है, पापा एक दिन भी आपने मेरी तरफ प्यार से नहीं देखा, एक दिन भी मुझे अपने गले नहीं लगाया, मुझे अपने बेटा माना ही नहीं। अगर बेटा मानते तो मेरे हाथ पकड़ के मुझे सब कुछ सिखाते। आज अगर मैं इस हालत में हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से, आप ही है इन सब का जिम्मेदार। तभी उसके पापा रोने लगते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, मैं ही हूँ इन सब का जिम्मेदार। उसके बाद कोमोडस रो रो के अपने पापा यानी रोम साम्राज्य का राजा मार्किवस का गला दबा के मार देता है। राजा के मरने का खबर पहुंच जाती है लुसीला और मैक्सिमस के पास। वो दोनों भाग के आते हैं, आके देखते हैं राजा गुजर गए हैं। कोमोडस दोनों को कहता है राजा का मौत हार्ट अटैक के वजह से हुआ है, लेकिन वो दोनों समझ जाते हैं कि कोमोडस तख्त के लालच में आके अपने पापा को कत्ल कर दिया। कोमोडस मैक्सिमस को बोलता है, मैं तुम्हें एक ही चांस दूंगा, तुम मेरा हाथ चूम लो और जैसे मेरे पापा की खिदमत किया करते थे वैसे ही मेरी खिदमत करोगे। मैं हूँ रोम साम्राज्य का नया राजा कोमोडस। मैक्सिमस उसके बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है और उसकी बहन लुसीला, उसको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि लुसीला का एक बच्चा है जो अपने बाप को मार सकता है, वो लुसीला और बच्चे को भी मार सकता है और उसके पास जाने को कोई जगह भी नहीं थी। बस लुसीला अपने भाई को राजा मानने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन कोमोडस नहीं होता। मैक्सिमस अपने दोस्त सिसेरो को बोलता है, मेरा तलवार लाओ, मैं बाकी सरदारों से इस बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि राजा का कत्ल किया गया है, वो हार्ट अटैक से नहीं मरे। ये कहते ना कहते ही कोमोडस के हुक्म से कुछ सिपाही आ जाते हैं। वो लोग मैक्सिमस को कहते हैं, राजा कोमोडस का हुक्म है कि तुम्हें मार डालूं। मैक्सिमस बोलता है, ठीक है, अगर तुम लोग मारना चाहते हो तो मारो, लेकिन मेरे परिवार वालों को कुछ करोगे तो नहीं। वो लोग हंस हंस के बोलते हैं, तुम भी मरोगे, तुम्हारे परिवार वाले भी मरेंगे। ये सुन के वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। मैक्सिमस को सिपाही बांधकर एक जगह ले जाते हैं मारने के लिए, लेकिन वो इंसान जिसने रोम साम्राज्य के खातिर इतना जंग लड़ा, वो एक वीर योद्धा है, वन मैन आर्मी है, क्या उसको कुछ सिपाही मार सकते हैं? मैक्सिमस अपने ताकत के बल पे सब सिपाहियों को मार देता है। सबको खत्म करने के बाद वो भी काफी जख्मी था, खून भी बह रहे थे। वो घोड़ा लेके रवाना हो जाता है अपने गांव स्पेन की तरफ। वो जैसे ही गांव पहुंचता है वो देखता है उसके पूरे गांव में आग लगा दिया है और उसके पत्नी के साथ बलात्कार करके बच्चे के साथ जला दिया है और दोनों को रस्सी से बांध के ऊपर लटका दिया है। मैक्सिमस ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता है क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उन दोनों से करता था जिनको मार दिया गया। मैक्सिमस इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसको जब होश आता है वो देखता है उसको कुछ जानवरों के साथ पिंजरे में बंद करके कहीं ले जाया जा रहा है। आप अच्छे तरीके से समझ सको इसलिए एक और बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे आप बाजार से कुछ चीजें खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, सेम उसी तरह पहले के जमाने में इंसानों को बाजारों में बेचा जाता था। मैक्सिमस को भी बेचने के लिए एक बाजार में लाया जाता है। थोड़ी देर बाद मैक्सिमस को एक इंसान खरीद लेता है। इनका नाम है प्रोक्सिमो। इनका काम है लोगों से खूनी गेम खिलवाना। जैसे अभी WWE होता है वैसे ही इस गेम में 10-15 लोगों को हथियार देके उतारा जाता है। उसके बाद आपस में लड़ाई करके जो आखिर तक जिंदा रहता है वही उस गेम का विनर होता है। इस तरीके का गेम को अंजाम दिया जाता था प्रोक्सिमो के द्वारा। उसके बाद मैक्सिमस से कुछ सवालात पूछे जाते हैं। मैक्सिमस किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है। मैक्सिमस दर्द में पत्थर बन चुका था, वो बात तक करना भूल जाता है। इस तरफ देखा जाता है कोमोडस एंड लुसीला रोम साम्राज्य में वापिस आ जाते हैं। सब लोग खुशी खुशी कोमोडस को नया राजा के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ सरदारान इससे खुश नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कोमोडस एक बेवकूफ इररिस्पांसिबल इंसान है। रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, रोम साम्राज्य को चलाने के लिए इसके पास इतना दिमाग नहीं है। ये सब जानते हुए भी अपना मुंह बंद रखा जैसे लुसीला ने किया। उधर दिखाया जाता है मैक्सिमस को अलग अलग लोगों के साथ लड़ाई करना पड़ता है क्योंकि वो खेल का हिस्सा है, इसलिए लड़ाई करना जरूरी था। लड़ाई करके वो अपने ओपोनेंट को हराता है और हर रोज गेम का विनर भी होता है। ऐसे ही वो वहाँ का मशहूर प्लेयर बन जाता है और ऐसे ही प्लेयर को ग्लैडिएटर कहा जाता है। इधर दिखाया जाता है कोमोडस तख्त में बैठने के बाद भी वो राज्य को चला नहीं पा रहा था। ये सब देख के लुसीला उसका हेल्प करती है और उसको अलग अलग आइडियाज देती है। और कोमोडस को देखा जाता है अपनी बहन का लड़का यानी उसका भांजा जब सोया हुआ था वो उसकी तरफ देख के सोच रहा है कि ये एक दिन बड़ा होके रोम साम्राज्य का यानी मेरा तख्त छीनने की कोशिश करेगा, इससे पहले ही मुझे इसको दुनिया से हटाना पड़ेगा। लुसीला किसी तरह बहाना मार के अपने बच्चे को बचा लेती है। कोमोडस इतना गिरा हुआ इंसान था, वो अपनी बहन तक को भी नहीं छोड़ता है। वो अपनी बहन को कहता है आज तुम मुझे खुश करोगे, ये कह के वो उसको अपने कमरे में ले जाता है। किसी न किसी तरह बहाना मार के लुसीला वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। लुसीला को देखा जाता है एक सीक्रेट गुफा में अपने कुछ वफादार सरदारों से बातचीत कर रही थी। वो कहती है मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे भाई को मारना ही पड़ेगा। वो लोग कहते हैं ये सही टाइम नहीं है, दुश्मन को मारने का सही टाइम तब होता है जब दुश्मन कमजोर हो, अभी हम इंतजार करेंगे। तभी कोमोडस ऐलान करता है कि रोम साम्राज्य के लोगों के खुशी के लिए वो ग्लैडिएटर के बीच में फाइट करवाएगा और ग्लैडिएटर से फाइट करवाने के लिए ग्लैडिएटर की जरूरत होती है। तभी प्रोक्सिमो को बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है तुम कुछ माहिर ग्लैडिएटर
ग्लेडिएटर लेके रोम साम्राज्य में आना। बस प्रोक्सिमो अपना कुछ माहिर ग्लेडिएटर लेके रोम साम्राज्य में आ जाता है। माहिर ग्लेडिएटर के दस्ते में मैक्सिमस भी शामिल था। सालों बाद मैक्सिमस वापिस आ ही जाता है रोम साम्राज्य में, लेकिन ग्लेडिएटर्स को जहाँ पे रखा गया था वहाँ पे कोई मैक्सिमस को ना पहचाना ना किसी ने देखा। ग्लेडिएटर सारे प्रोक्सिमो के खरीदे हुए थे, इसलिए वो अपने मन मर्जी से कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। जिस दिन खेल शुरू होती है उस दिन सारे ग्लेडिएटर्स बाहर आते हैं और मैक्सिमस उस गेम में जीत जाता है। 2-3 दिन गेम चलता है, सब गेम में वो विनर ही होता है। कोमोडस उसका फाइट देख के काफी प्रभावित हो जाता है और अपने सेनापति को बोलता है, कौन है वो इंसान, उसको रोको, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ग्लेडिएटर्स का एक नियम है, वो मास्क पहन के लड़ाई करते हैं, इसलिए मैक्सिमस को कोई पहचान नहीं पाया। कोमोडस उतर के नीचे आता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा तलवारबाजी देख के तो लगता है तुम किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखते हो। मैक्सिमस बोलता है, मेरा नाम ग्लेडिएटर है। कोमोडस बोलता है, जानता हूँ कि तुम ग्लेडिएटर हो, लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है? मैक्सिमस को कोई बहाना मिलता नहीं है, वो दोबारा से बोल देता है, मेरा नाम ग्लेडिएटर है। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कोमोडस चिल्ला के बोलता है, तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। बोलो तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आए हो? मैक्सिमस ना चाहते हुए भी अपना मास्क हटाता है और कहता है, मैं हूँ मैक्सिमस, एक टाइम का रोम साम्राज्य का कमांडर। हाँ, मैं वही हूँ जिसका बीवी बच्चे को तुमने जला दिया। हाँ, मैं वही हूँ जिसको मैं बाप के बराबर दर्जा देता था, उसको तुमने मारा। कोमोडस, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अगर आज तुम मुझे मार भी देते हो तो मैं नेक्स्ट जन्म में बदला लूंगा। कोमोडस मैक्सिमस को देख के चौक हो जाता है और वहाँ के लोग भी मैक्सिमस को जिंदा देख के चौक हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि मैक्सिमस मर चुका है। और लुसीला भी सदमे में चली जाती है, वो भी जानती थी कि मैक्सिमस मर चुका है और यहाँ पे जिंदा देख के सब लोग चौक जाते हैं। कोमोडस गुस्सा हो जाता है, लेकिन रोम के लोग मैक्सिमस को चाहते थे। मैक्सिमस एक योद्धा ही नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था, इसलिए लोग उसको मारने नहीं देते, लोग उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं। सब लोग मैक्सिमस नाम का नारे लगा रहे थे और कह रहे थे, मैक्सिमस को छोड़ दो, मैक्सिमस को छोड़ दो। अभी राजा देखता है लोग बगावत पे उतर जाएंगे, इसलिए मैक्सिमस को अभी के लिए छोड़ देता है। लेकिन कोमोडस ने मैक्सिमस को मारने का सोच नहीं बदला। उसके अगले दिन मैक्सिमस को शेर के साथ लड़ाई करना पड़ता है और वो उस गेम में जीत भी जाता है। कोमोडस हर रोज एक नई चाल चलता था और मैक्सिमस उस चाल को तोड़ के निकल जाता था। मैक्सिमस को जहाँ पे रखा गया था वहाँ पे लुसीला आती है, आके बोलती है, मैक्सिमस क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी, तुम जिंदा हो बोल के वो रो पड़ती है। मैक्सिमस चिल्ला के बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम भी तुम्हारे भाई के जैसे हो, तभी तो तुम्हारे भाई ने जब तुम्हारे पापा को मार के वो राजा बन रहा था तब तुमने उसका साथ दिया। लुसीला कहती है, नहीं ये सच नहीं है, मैंने उसका साथ इसलिए दिया था क्योंकि मेरा क्या होता, मेरे छोटे बच्चे का क्या होता, वो हमको मार देता। मैं उसके खिलाफ हूँ और मेरे साथ रोम साम्राज्य के कुछ मंत्रियाँ भी मेरे साथ हैं जो तुम्हारा साथ देंगे। तुम कोमोडस को मार डालो, उसको मारने के बाद तुम होगे रोम साम्राज्य का राजा। मैक्सिमस चिल्ला के बोलता है, मैं ये सब नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ अपने बीवी और बच्चे से मिलना चाहता था, उनके साथ खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लुसीला उसको समझाती है, तुम क्या रोम साम्राज्य से प्यार नहीं करते? तुम तो कहते थे रोम साम्राज्य के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, आज क्यों पीछे हट रहे हो? आज मेरे पापा जिंदा नहीं है, मेरा भाई एक जानवर की तरह है, वो मुझे तक नहीं छोड़ता, मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। रोम साम्राज्य अभी खतरे में है, रोम साम्राज्य को तुम्हारी जरूरत है। तब तो वो ना कर देता है, लेकिन बाद में वो लुसीला को खबर भेजता है, तुम मुझे निकालने की तैयारी करो, मैं यहाँ से निकल के अपने सेना को लेके रोम साम्राज्य पे हमला करूंगा और कोमोडस को मार डालूंगा। खबर सुनने के बाद लुसीला और उसके साथ के मंत्रियों ने मिलके मैक्सिमस को वहाँ से निकालने का फैसला किया, लेकिन मालूम हुआ जहाँ पे मैक्सिमस को रखा गया था वहाँ का चाबी प्रोक्सिमो के पास है और प्रोक्सिमो कोमोडस का खास आदमी है। तभी लुसीला और उसके मंत्रियों ने मिलके प्रोक्सिमो को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोक्सिमो नहीं मानता है। काफी कोशिश के बाद प्रोक्सिमो मान जाता है। तभी कहीं ना कहीं से कोमोडस को पता चल जाता है उनके प्लान के बारे में। अब मैक्सिमस का वहाँ से निकलना नामुमकिन था। मैक्सिमस पकड़ा जाता है, उसको पकड़ के वहाँ लाया जाता है। रोम के जनता का फुल सपोर्ट था मैक्सिमस की तरफ, उसके चाहने वाले कुछ भी कर लेंगे लेकिन मैक्सिमस को मारने नहीं देंगे। तभी कोमोडस के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है, वो ऐलान करता है, ये इंसान रोम साम्राज्य का गद्दार है, ये मुझे मार के भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इसके साथ मैं खुद लड़ाई करूंगा। और कोमोडस ये जानता था मैक्सिमस को लड़ाई में हराना नामुमकिन है, इसलिए वो मैक्सिमस के पास जाता है। गले मिलने के बहाने से उसके पीठ में जहर वाले खंजर से वार करता है और खंजर निकाल के कपड़े से कवर कर देता है ताकि किसी को पता ना चले कि उसने उसको खंजर मारा। और वो जहर मैक्सिमस को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। मैक्सिमस का आधे से ज्यादा एनर्जी खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसके बॉडी में धीरे धीरे जहर स्प्रेड हो रहे थे। मैक्सिमस लड़ाई नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो लड़ाई कर रहा था। और एक ऐसा टाइम आता है मैक्सिमस कोमोडस को मार देता है। कोमोडस को मारने के बाद मैक्सिमस भी वहीं पे गिर जाता है। लुसीला और उसके साथी भाग के आते हैं। तब मैक्सिमस बोलता है, लुसीला तुम्हारा पापा का सपना था और ये मेरा भी सपना है कि रोम साम्राज्य को एक अच्छा और काबिल राजा मिले। अब रोम साम्राज्य का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तुम तख्त में एक ऐसे इंसान को बिठाओगे जो रोम साम्राज्य को अच्छे से चला सके और तुम सब कुछ देखभाल करोगे, यही है मेरा आखिरी इच्छा। ये सब सुन के लुसीला रोने लगती है। तभी मैक्सिमस आंखें बंद कर लेता है। वो देखता है कि उसका बीवी और बच्चा उसको जन्नत से
बुला रहे हैं। मैक्सिमस आखिरी सांस छोड़ता है और इसी साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इंसान को मेहनत की कदर करनी चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ताकत देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।